तो जरा जी दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज चूँकि गणेश विसर्जन है तो सभी लोगों को गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामना और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने अच्छी तरीके से जो भगवान गणेश जी का विसर्जन किया होगा। चूँकि हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो चूँकि अब ये बात हो गई गणेश विसर्जन के बारे में, तो आज की कहानी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की कहानी में मैं ऐसे बाबा या साधु की बताने वाला हूँ जो कि आज के टाइम पे बुरी ट्रेंडिंग में है। चारों तरफ उन्हीं की चर्चा है, चूँकि देश विदेशों में भी इनका नाम है, उनकी ख्याति भी आजकल बहुत चल रही है, फैली हुई है। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देख लें तो वहाँ पर भी इनका अच्छा खासा क्रेज है। तो इनका नाम है श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी लोग जानते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में तरह तरह की जो है खबरें हैं कि जो है किसी का भी चेहरा देखकर उसका पूरा जो है क्रियाकलाप बता देते हैं, जो है जीवन का रहस्य भी बता देते हैं। और कोई रोग वगैरह हो तो उसको भी सही करते हैं, भूत प्रेत की बाधाओं वगैरह को भी सही करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इनके जीवनी के बारे में कुछ रूबरू करवाऊँ, या कुछ जितने भी मैंने इनके बारे में जानकारी एकत्रित करी है तो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो चूँकि बागेश्वर धाम 28-29 साल की उम्र आज के 2024 में, और एक छोटा सा लड़का आज पूरे देश में जो कि एक उनका नारा चल रहा है कि सनातनी बनने का, ऐसा उनका नारा चल रहा है। चूँकि अब वो कितना सक्सेस हो रहे हैं अभी आगे जो है टाइम पर पता चलेगा। तो चूँकि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, वहाँ एक गढ़ा एक इलाका है, चूँकि एक गांव है। और चूँकि आप लोग शायद खजुराहो को जानते हो, उसी एरिए में ही भी आता है गढ़ा। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम का मंदिर है, और यहाँ पर कई भक्त उनकी गैर मौजूदगी में जाते हैं और अपनी अपनी जो है मान्यताएं हैं या जो उनको बोले इच्छाएं हैं लेकर जाते हैं, जो कि नारियल के द्वारा अपनी मान्यताएं वहाँ पर जो है बांध कर आते हैं। आप लोगों ने कई मंदिर वगैरह में देखा हुआ होगा कि जो है नारियल बांध कर वो आते हैं और अपनी मन्नत वगैरह बोल कर आते हैं। तो कई लोगों की मन्नतें, बहुत से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। बाकी कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा उसी के हिसाब से ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। तो बाकी बागेश्वर धाम एक छतरपुर में गढ़ा एक इलाका है, इस जो कि खजुराहो में आता है। और ये चूँकि बुंदेलखंड की एरिया में है, चूँकि बुंदेलखंड आप लोग जानते होंगे जो कि उन लोगों की जो थोड़ी डिफरेंस बोली होती है। और उनका एक बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र के शास्त्री का एक जो है तकिया कलाम बोले या डायलॉग बोले, कुछ ही बोल सकते हैं, ठट्टी बार दें या ठट्टी बांध दें, ऐसा कुछ है उनका डायलॉग चलता है, जो कि बहुत सोशल मीडिया पर प्रचलित हुआ है और कई लोग इस बारे में सवाल भी पूछ चुके हैं। तो चूँकि कहते हैं कि यहाँ एक पहाड़ी है, पहाड़ी के आसपास कोई शायद ये शमशान घाट है, शमशान घाट के पास भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है। क्योंकि क्या होता था पहले कि जहाँ भी शमशान घाट होता था तो भगवान शिव जी की जो है मंदिर बनाया जाता था। तो क्योंकि कहते हैं कि भगवान शंकर जी मृत्यु के देवता हैं, या कहें कि भूतों के जो है स्वामी हैं, तो वो भूत प्रेत को वो शंकर जी कंट्रोल कर पाते हैं। तो हर जगह पर जो है भगवान शंकर जी की मूर्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो है एक पहाड़ी इलाका है गढ़ा एरिया में। तो गढ़ा में एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर जो है शंकर जी
की मूर्ति जो है मंदिर है, और वहीं पर एक शमशान बना हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले जब इनका नाम नहीं शुरू हुआ था, तो चूँकि यहाँ शमशान था, तो यहाँ पर कई प्रकार से जादू टोना हुआ करता था। तो इसके बाद जो है, जब जो धीरेन का कृष्ण शास्त्री के जो दादाजी थे, तो वो यहाँ पर जो है आए, और उन्होंने यहाँ पर पूजा स्टार्ट करना शुरू करी इस मंदिर पर। और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि हनुमान जी की जो है मूर्ति भी स्थापित करी, उनका मंदिर बनवाया। तो कहते हैं कि उनको भी कुछ ऐसी श्रद्धा आ सकती थी कि वो जो है लोगों को रोग वगैरह का निवारण करते थे, और भूत प्रेत की बाधाओं को भी चूँकि दूर किया करते थे। तो चूँकि यहाँ पर जो है हनुमान जी या बालाजी भी हनुमान जी को बोलते हैं, तो बालाजी की मूर्ति बनाई गई। धीरे धीरे अब वक्त बीता, चूँकि यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, तो उतना पहले उस टाइम पे इतना प्रचलित नहीं था। तो इसके बाद जो है धीरेन के कृष्ण शास्त्री के जो है पिताजी हुए, और इसके बाद उनके पिताजी चूँकि छोटे से किसान थे, तो खेती वगैरह किया करते थे। तो चूँकि उस टाइम पे धीरेन कृष्ण शास्त्री की जो दादाजी से मंदिर में पूजा करते थे, और गरीब भी थे, चूँकि गांव वगैरह में इतना वो चढ़ावा वगैरह नहीं रहता, तो अक्सर जो है गांव के मंदिरों के जो पुजारी होते हैं, तो उतनी उनके पास प्रॉपर्टी या पैसा नहीं होता। तो इसके बाद उनके दादाजी का निधन हुआ, और फिर धीरेन के शास्त्री हुए। और तो चूँकि उस टाइम पे इतनी गरीबी थी कि ये घर घर जाकर जो है आटा वगैरह मांगकर घर का गुजारा करते थे। कहते हैं कि और ये होता है ना कि आप शायद जो लोग गांव में रहे होंगे या रहते होंगे, तो अक्सर हो जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा पर जो है गांव का जो भी पुजारी वगैरह होते हैं, तो वे हर घर जाकर आटा लिया करते थे, जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके। तो कुछ इस प्रकार भी इनका जीवन चल रहा था। और धीरे धीरे फिर उनके पिताजी ने शायद इस काम को आगे बढ़ाया, लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि कई लोगों का होता है कि उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। तो धीरे धीरे अब धीरेन कृष्ण शास्त्री जो बड़े हुए, इसके बाद जो उन्होंने शायद 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करी, और उस टाइम पर उन्होंने कुछ बहुत गरीबी में दिन भी काटे। कहते हैं कि जब उनकी बहन की शादी थी, तो उनके पास जो है पैसा भी नहीं था, तो कहीं से धीरेन कृष्ण शास्त्री ने मांग चूम कर जो है उनकी बहन की शादी कराई थी, कर्जा वगैरह लेकर। तो तो मतलब ऐसा उनका संघर्षपूर्ण जो है जीवन रहा है, और उनने बहुत नज़दीकी से गरीबी देखी है। और घर घर जाकर आटा मांगना और फिर खाना बनाना, ये जीवन एक प्रकार से बहुत ही कठिन होता है। तो धीरे धीरे अब धीरेन कृष्ण शास्त्री ने पढ़ाई जैसे तैसे करके करी। अब चूँकि अब उनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, तो फिर उन्होंने अपने जो दादाजी की जो मंदिर की कमान संभाली। अब हुआ ये कि अब चूँकि मंदिर 20 साल की उम्र में उन्होंने संभाली, 18-20 जितनी भी उम्र रही होगी। तो पहले ये मंदिर जो था तो इतना प्रचलित नहीं था। तो इसके बाद धीरेन कृष्ण शास्त्री आए, तो उस टाइम पे जो मंदिर पे वो काम किया करते थे, कहते थे कि जो मंदिर में बल्ब लगता था, तो मंदिर में बल्ब अपने आप फूट जाता था। तो ये कहावतें भी मतलब ये इस प्रकार की जो बातें भी निकल कर आई थी कि उसमें उस मंदिर पे इतनी चमत्कारिक शक्तियाँ थीं कि यदि कोई बल्ब वगैरह लगते थे, तो उसको अपने आप वो फूट जाते। तो ये छोटे मोटे उस टाइम पे ये खबरें आई थी, पेपरों वगैरह में निकलती थी, छोटे मोटे चैनलों पर भी आती थी। धीरे धीरे अब धीरेन कृष्ण शास्त्री ने अपना काम शुरू करना स्टार्ट किया। तो चूँकि पहले धीरेन कृष्ण शास्त्री
कथा भी अब करने लगे थे, और जो है वहाँ पर कुछ लोग भी चूँकि अब आने लगे थे धीरे धीरे, एक आए फिर दो आए, धीरे धीरे ऐसा 10-20 ऐसा जो है होता गया, और आसपास के गांव भी आने लगे, और धीरे धीरे उस जो एरिया में वो जो है उनकी खबरें फैली कि एक चमत्कारिक बाबा हैं, जो कि हालांकि कहते हैं कि जो है उनके जो भी वो काम किया करते थे, उनके लोगों को जो है उससे राहत पहुंचती थी, जैसे कोई भूत प्रेत की बाधा हो गई या जो कोई बीमारी वगैरह हो गई, तो उस इनको वो अच्छे तरीके से ठीक करा करते थे। तो फिर धीरे धीरे जो है अब इनका जो है दरबार लगना स्टार्ट हुआ। मैं बात कर रहा हूँ चूँकि अभी 2024 चल रहा है, तो ये बात है 2015 से 20 के बीच की, 12 से 20 की भी, 2012 या 20 से 20 की, 2020 तक के बीच की रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे अध्ययन के शास्त्री जो अपना काम स्टार्ट कर रहे थे। तो धीरे धीरे कथा के अलावा अब ये जो है दिव्य दरबार लगाने लगे, और धीरे धीरे लोग भी आने लगे, और फिर जो है अब चूँकि 15-20 से 20 के बाद जो है अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया था, चूँकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह पर अब इन्होंने इस चीज़ का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। तो अभी अपने जो है कथा के या जो दिव्य दरबार जो है लगाया करते थे, तो उनकी जो है वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर डालने लगे, क्योंकि उनके बोलने का तरीका एक आकर्षण बड़ा था। तो चूँकि मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ। तो चूँकि उनको जो अब मैं बुंदेलखंड में बात करूँगा, क्योंकि तो उनको जो तरीका थोक है, मतलब ये बुंदेलखंड में बात करती, तो कहीं ना कहीं जब भाषा लोगों को अट्रैक्शन करती, और चूँकि सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो बहुत वायरल होने लगी, कैसा भी बहुत चमत्कारिक बाबा थे और हैं, मतलब कि, और उनने बहुत से रोग दुख जो है दूर करे लोगों के। अब धीरे धीरे ये वायरल हुआ, क्योंकि पहले ये इतने वायरल अपने देश में भी नहीं हुए थे, ये कि पहले ये विदेशों में वायरल हो गए थे, जो इंग्लैंड वगैरह में भी इनके जो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुए, तो पर धीरे धीरे कई चैनल इनसे इंटरव्यू ले भी आए, अब धीरे धीरे जी अब विख्यात होने लगे, मतलब कि इनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो फिर इनने अपना कथा प्रोग्राम इंग्लैंड में भी करो, तो इंग्लैंड में भी गए थे, और ये कितने हम सनातन के लाइन लड़ रहे हैं, तो सनातनी हिंदू बताते हैं अपने आप के लाने, बाकी अच्छे हैं, क्योंकि हमें भी इनसे मिलने को मौका अब मिलो रही है, क्योंकि हमारी एरिया में आए हैं, उनकी कथा होती रहते हैं, तो बाकी हम भी कोशिश पूरी कर रहे हैं इनसे मिलने की। तो भैया अब ये इंग्लैंड वगैरह में भी जो अपने सनातन को झंडा गाड़ के आए थे, अच्छे प्रवचन दिए थे उन्होंने, आप लोग भी देख सकते यूट्यूब पे, इंग्लैंड के जो है इनके प्रवचन यूट्यूब पर डले हैं। तो बच्चा जो भाव फिर कई लोगों को अब ये होता है, अब जलने वाले लोग बोले या कुछ भी बोले, तो एक बार की बात है कि अब चूँकि उनकी खबरें सब में फैल गई थी कि एक पर्चा काटते हैं और दरबार लगाते हैं, तो कई सोशल मीडिया वगैरह या जो है जी चैनल वालों ने उनको जो है टेस्ट ले अभी की सोची कि चलो हम इनको टेस्ट लें इनकी कितनी सच्चाई है। तो चूँकि बागेश्वर धाम नागपुर में कथा कर रहे थे, 2022-23 की बात है, शायद इनके लिए 5 जनवरी से 13 जनवरी तक नागपुर में कथा करनी थी। तो कहते हैं कि वो टाइम पे जी 5 जनवरी से इनने जो है 11 जनवरी तक उधर कथा करी, और जी वापस आ गए, और उधर पे चूँकि ये हुआ था कि चूँकि नागपुर शायद महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ये सारी चीज़ें अंधविश्वास वगैरह फैला वो उधर गवर्नमेंट मना करें, चूँकि उधर का प्रदेश का जो अलग कानून है, थोड़ा अलग हिसाब से अपने अपने कानून प्रदेश के रहते हैं। तो भैया महाराष्ट्र में जादू टोना
अंधविश्वास वगैरह को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो शायद इसी के आधार पर 6 महीने से 7 साल तक को जो है वो तो सज़ा को प्रावधान भी है। तो नागपुर में जब आज जो है न्यूज़ रिपोर्टर वालों के लाना पता चली, तो अब उन लोगों ने जो है इनको टेस्ट लेने की सोची। तो एक उत्तर प्रदेश कमेटी है, श्रद्धा उन्मूलन कमेटी, जहाँ आप लोगों न्यूज वगैरह पे देख सका तो उन्होंने इनके लिए चैलेंज करो कि यदि वास्तव में आप में ये मन की बातें पढ़ लेते या जो है लोगों को भविष्य बता दे या भूतकाल बता दे, तो यदि आप हमारे आदमी यहाँ हैं, जितने भी हम आदमी लेके आए 2 4 10, यदि आप उनके बारे में सही सही बता दो, उनको बीते हुए भविष्य मतलब भूतकाल बता दो, भविष्य के बारे में बता दो, तो हम आपके लाने 20 रुपया जो है जो 20 लाख रुपया जो है पे करें हैं, जो आपको दें आपके लाने। यदि आप नहीं बता पाए तो कानूनी तौर पर आपको जो है कार्रवाई करेगी। अब जो पूर्व नागपुर में जितनी चर्चा हो रही, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लाने जो है खबर पहुंचाई गई। या पर आप एक काम करोगे, जैसे अपना जो डेढ़ बांधो यहाँ से जाओ, तो जहाँ खबर आई थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लाने, तो चूँकि कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शायद होते से 2 दिन पहले निकल आए थे। तो जब बात कहीं ना कहीं चौंकाई वाली थी वो टाइम पे कि एक बाबा जो ये सारी चीज़ें बताते हैं और श्रद्धा उन्मूलन समिति वालों ने उन पर चैलेंज करो, तो वे जी चीज़ें बताए बगैर जो है निकल गए थे। तो वही ये जब टाइम पर बात बहुत वायरल गई थी और धीरे धीरे अब जी इंटरनेशनल चैनलों पे आने लगी थी, आज तक वगैरह जो अपने थे बड़े बड़े चैनल हैं। तो इसके बाद हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई अब वो धीरेन्द्र के शास्त्री ही जाने और वो लोग जाने। अब हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो क्यों निकल आए थे 2 दिन पहले। हालांकि उनका कहना था कि हमारा जो है प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में था, इसलिए हम जो है अर्जेंट में निकल आए थे। और शायद उनका ये भी कहना था कि ये प्रोग्राम 5 से 11 का ही था, 6 दिन का था, क्योंकि ये खबर झूठी फैलाई गई थी कि 13 तारीख तक जो है था। तो भैया एक खबर जा भी निकल के आई थी। फिर इसके बाद अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जाने पता चली, लोग हमारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे और जो हम 2 दिन पहले निकल आए, हमने जवाब नहीं दे पाओ। तो इसके बाद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने फिर खुला चैलेंज किया कि यदि किसी में भी हिम्मत हो तो उस दिन की छोड़ो, आज की बात करो, कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, किसी प्रकार से जो है सफाई करवा ले, मतलब कि किसी के बारे में पूछ ले या जैसी भी जो है जानकारी चाहता है वो मैं दे सकता हूँ। और चूँकि मैं सिर्फ अपने बारे में एक बार सफाई दूंगा, बार बार ये नहीं कि आप फिर से मेरे बारे में अलग अलग प्रकार की खबरें छापने लगे या बोलने लगे। क्योंकि मैं एक बार दूंगा, जितने न्यूज़ चैनल वाले आना हो आ जाए और जितने लोगों को आना है आ जाए। तो 2023 में रायपुर में चूँकि इनकी बागेश्वर धाम जी की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही थी, उन्होंने तो वहीं पर बोला कि जितने भी देश में बड़े बड़े चैनल वाले हैं या मीडिया वाले हैं सब आ जाएं, यहीं पर आ जाएं, मैं सभी को जो है यहाँ पर अपनी सफाई मैं बतला सकता हूँ कि मेरे बारे में लोग कितना सही बोलते हैं कितना गलत बोलते हैं, या मैं जो भविष्य बता सकता हूँ या नहीं। तो उसके बाद जो है 4 6 10 शायद मीडिया वाले वहाँ पर पहुँचे, बड़े बड़े रिपोर्टर थे अपने आज तक वगैरह न्यूज़ नेशन, जितने भी अपने जो है बड़े बड़े जो मीडिया वाले होते हैं, बड़े बड़े जो है चैनल वाले, सब लोग पहुँच गए। तो ये 8-10 मीडिया वाले पहुँचे बागेश्वर धाम के यहाँ। तो अब बागेश्वर धाम के यहाँ अब सब लोग पहुँचे रावपुर में, चूँकि उनका जो है दिव्य दरबार लगा हुआ था। दिव्य दरबार में भी इसी प्रकार की जो है उनका, क्योंकि 2 प्रोग्राम होते हैं, दिव्य दरबार अलग और कथा अलग। कथा में वो हनुमान जी की कथा सुनाते हैं और दिव्य दरबार में सबकी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है सुनते हैं, या जो भूत प्रेत की बाधा है, रोग बीमारी वगैरह की बाधा को दूर करते हैं।
तो दिव्य दरबार में 8-10 मीडिया वाले पहुंचे और चूँकि लाइव ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो अब उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि आप कोई भी 2 लोग आ जाइए, कोई भी दो लोग जो है आ सकते हैं और जो है किसी भी प्रकार की जो है जानकारी आप पूछ सकते हैं, चाहे भूतकाल, भविष्यकाल और आपका जो भी पास्ट हो, कुछ भी जो भी आपको जानकारी चाहिए हो। तो अब सभी मीडिया वाले एक दूसरे के तरफ देखने लगे कि कौन जाए। तो अब चूँकि सभी लोग नर्वस थे कि भैया कोई बहाना फूट सका था, सब लोग डर रहे थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे अब धीरेन्द्र के शास्त्री देख रहे हैं उन सब लोगों की तरफ, कोई की हिम्मत नहीं हो रही। तो फिर एक के बाद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक महिला रिपोर्टर को बुलाया और उन्होंने उनकी जो पूरी जानकारी बताई कि आप यहाँ से आइए, इस चैनल से हैं, और कुछ उनके बारे में बातें बताएं जो कि बिल्कुल एक्चुअल सही थी। और फिर उन्होंने कहा कि आप इतने लोगों में से लाखों की शायद उनकी जो है पंडाल में भीड़ होती है, जहाँ पर वो प्रवचन वगैरह जो है कथा करते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सैलाब आता है या सुनामी आती है। तो कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग आते हैं जहाँ भी उनकी कथा होती है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। तो फीमेल जो रिपोर्टर से कहा कि आप कोई भी एक रिपोर्टर को या किसी भी लोग को बुला लें, मैं पहले से इस पर्चे में लिखे देता हूँ, आप किसी भी अपने जो रिपोर्टर साथी को बुला सकते हैं या पंडाल में से किसी को भी बुला सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूँगा। तो उस पर कहते हैं कि फिर वो रिपोर्टर महिला पंडाल में से एक महिला को लेकर आई, तो जिसमें उन्होंने अपनी जो है उस महिला के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी कहानी बताई कि इसकी दिक्कत है और जो है इसकी बच्ची शायद बीमार थी उस टाइम पे, तो इसकी बच्ची में ये प्रॉब्लम है और ये करेगी तो इसकी जो बीमारी वगैरह ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ कहा था, तो वो एक्चुअल बिल्कुल बातें सही थी। और इसके बाद एक रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर भी बुलाया था कि ये रिपोर्टर है, इसके चाचा का नाम ये है, और उस रिपोर्टर के बारे में भी पूरी कहानी बताई थी कि आपके घर परिवार के बारे में, ये इतने भाई बहन हो या इतने ज़मीन जायदाद है, ये सारी चीज़ें ये काम करते, सभी चीज़ें बताती जो सही थी। तो इसके बाद जो है फिर ये मीडिया वगैरह लोग उनके पीछे आज तक नहीं पड़े, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने जो बताया था जो बिल्कुल सही बचाया था। और इसके बाद उन पर जो है कई प्रकार से जो है बातों में भी सुर्खियों में रहे। एक पठान फिल्म के बारे में उन्होंने बॉयकॉट करने को कहा था, तो उस टाइम पे भी वो चर्चा में रहे, क्योंकि पठान फिल्म में कहते हैं कि भगवा रंग का चूँकि मजाक उड़ाया गया था, जो कि हम हिंदुओं का जो है ये पवित्र कलर माना जाता है, तो उसके बारे में भी पठान में कुछ ऐसी एक्टिविटी करी गई थी। और ये उनका उस टाइम पे वो उन्होंने खुलकर चैलेंज किया था कि पठान फिल्म का विरोध करो। इसके बाद उन्होंने जो है बुलडोजर वगैरह का जो ही डायलॉग छोड़ा था कि सब लोग अपने हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं तो बुलडोजर लेकर चलो। और कुछ टाइम पे उन्होंने कुछ टाइम पहले की बात है कि एक छुआछूत वाली शायद उनकी एक बात निकल कर आई थी, किसी जाति के बारे में उन्होंने कुछ जो शायद बोल दिया था ऐसा कुछ, तो ये बात भी ऊंच नीच की हो गई। तो उनका कई लोगों ने जाति का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो समाज के लोगों ने जो है उनका विरोध प्रदर्शन करा था। और बाकी ये है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी, और बाकी आप लोग जानते ही हैं, अच्छे हैं बाबा, ठीक हैं, और लोगों की प्रॉब्लम बताते हैं, लोगों का भूतकाल बताते हैं, भविष्य बताते हैं, और
लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। जिनको कोई दिक्कत होती है वो भी सॉल्व करते हैं। कोई को रोग वगैरह हो तो वो भी सही कर देते हैं। भूत प्रेत की बाधा को भी दूर कर देते हैं। बाकी अच्छे बाबा हैं। यदि आप लोगों के एरिया में हो तो उनके प्रवचन या कथा तो जरूर जाओ, उनसे मिलने की कोशिश करो, उनको आशीर्वाद लो। हम तो यही बोले। बाकी हमें भी अच्छे बाबा लगे। हम उनकी वीडियो जो यूट्यूब पर देखते रहते हैं। ये 2 बार हमने कोशिश करी है उनसे मिलने की। बाकी हमारे एरिया में आए हैं तो बाकी उनसे मिलो जो हो नहीं पाओ। शायद एक बार आए थे हमारे शहर में तो बहुत भीड़ आती है। हमने सोची उनके दर्शन ही हो जाए, हालांकि दर्शन भी नहीं हो पाए थे। बाकी किस्मत ने चाहा तो कभी एक बार उनसे जरूर मिला। बाकी यही कहानी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जितनी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने आप लोगों के साथ जो है शेयर करी है। बाकी बताइए कहानी कैसी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिला किसी नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाबू धाम सरकार की जय। जय श्री राम।